आज का हमारा टॉपिक है ओजोन होल एंड ओजोन डिप्लीशन। अब हमें ये देखना है कि ओजोन गैस कहाँ है, ओजोन होल क्या होता है और इसके अंदर डिप्लीशन या उसके अंदर छिद्र या कैसे होता है, डिप्लीशन कैसे होता है। ओजोन जिसे हम फॉर्मूले में O3 कहते हैं, 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में यह गैस अत्यंत अल्प मात्रा में पाई जाती है, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। आप जानते हैं मैक्सिमम तो नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21 और आर्गन फिर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ओजोन का तो कंसंट्रेशन बहुत कम है। ओजोन गैस पृथ्वी के निचले वायुमंडल में एक प्रदूषक व हानिकारक गैस होती है। देखिए यहाँ समझने की वाली बात है कि हम पहले की क्लासेज में बात कर चुके हैं शोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल। लेकिन अगर अगर शोभ मंडल में ट्रोपोस्फियर के अंदर ओजोन गैस होगी तो वो पोल्यूटेंट और हानिकारक होगी। पृथ्वी के वायुमंडल में स्ट्रेटोस्फियर के निचली सतह पर पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर के बीच इस गैस की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। तो कहने की बात ये होती है कि जो ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फियर के अंदर 15 से 35 किलोमीटर तक की मोटाई में पाई जाती है, जिसे सामान्यतः ओजोन लेयर कहते हैं। तो हम इसको अलग से ही ओजोन लेयर के नाम से पुकारते हैं। ओजोन परत का एक आशय नहीं है कि इस स्तर में अन्य गैसों या प्रमुख गैसों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की तुलना में ओजोन अधिक होती है। ओजोन परत नाम इस क्षेत्र में इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ वायुमंडल के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक अनुपात में ओजोन पाई जाती है, परंतु यह अधिक मात्रा भी इतनी कम होती है कि लगभग 1 लाख का मतलब पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब 10 लाख, 10 लाख में एक पार्ट, तो 1 से 10 पीपीएम होती है। यानी कि अगर कोई भी चीज के यदि 10 लाख पार्टिकल्स होंगे तो 1 से 10 पार्टिकल होगा ओजोन का। ओजोन की मात्रा संपूर्ण स्ट्रेटोस्फियर में वह वर्ष भर एक जैसी नहीं होती। तो स्ट्रेटोस्फियर के अपर लेयर में ही ओजोन का कंसंट्रेशन होता है और वही लेयर कहलाती है ओजोन लेयर। वरन इसमें स्थान व मौसम के साथ परिवर्तन आते हैं। बहुत कम मात्रा में ओजोन 10 से 50 किलोमीटर के बीच मिलती है, परंतु ओजोन का अधिकतम मात्रा लगभग 20 से 25 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है। जिस क्षेत्र में ओजोन पाई जाती है अर्थात ओजोन परत को कभी कभी ओजोन मंडल या ओजोन स्फीयर भी कहा जाता है। तो ओजोन मंडल भी कहते हैं, ओजोन स्फीयर भी हम इसे कहते हैं। अब बात आती है कि वहाँ ओजोन O3 बनती कैसे है, तो ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है। ओजोन का निर्माण स्ट्रेटोस्फियर में ऑक्सीजन पर पराबैंगनी यूवी किरणें, आप जानते हैं कि जो यूवी किरणें होती हैं वो कहाँ से आती हैं, सन से आती हैं, की अभिक्रिया से होती हैं। तो यूवी किरणें ओजोन फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। ओजोन स्वयं पराबैंगनी किरणों को की ऊर्जा को अवशोषित कर ऑक्सीजन और परमाणु ऑक्सीजन में बदलता है। इसे हम ओजोन ऑक्सीजन साइकिल भी कहते हैं। तो इसे कौन सी साइकिल कहते हैं, ओजोन ऑक्सीजन साइकिल। जैसे ओजोन ऑक्सीजन है, इसमें फोटो डिसोसिएशन यानी लाइट के कारण कोई चीज का टूटना। जब ओजोन पे लाइट गिरेगी तो यूवी जो जिसकी रेंज 240 नैनोमीटर से कम होगी उसे फ्री रेडिकल मिलेंगी। ओ ये फ्री रेडिकल हो गया, ये फ्री रेडिकल हो गया, इसे हम कहेंगे ऑक्सीजन फ्री रेडिकल। इसकी स्ट्रक्चर होगी एटॉमिक। ये फ्री रेडिकल ऑक्सीजन है वो O2 के साथ रिएक्शन करके बनाएगा O3 ओजोन। अब ये जो ओजोन लेयर होगी, ये देखो यहाँ पर तो 240 नैनोमीटर से शॉर्ट रेंज की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया था। यहाँ ये 200 नैनोमीटर से 310 नैनोमीटर की जो रेडिएशंस की यूवी रेडिएशंस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पुनः ये ऑक्सीजन और फ्री ऑक्सीजन में टूट जाएगा। रेडिकल कहते हैं ऑक्सीजन रेडिकल। फिर ये वापस इससे रिएक्शन करके ओजोन बनाएगा। और ये देखिए यहाँ पर ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, जो रेडिकल वाली नेसेंट ऑक्सीजन होती है, ओजोन के साथ रिएक्शन करके 2 ऑक्सीजन अणु बनाएगा। तो ये एक पूरा साइकिल है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन ओजोन या ओजोन ऑक्सीजन साइकिल। और ये सारी की सारी क्रियाएं स्ट्रेटोस्फीयर में 18 से 24 किलोमीटर की हाइट के ऊपर रेगुलर चलती रहती है। अभिक्रिया संख्या 4 में ऑक्सीजन की खपत होती है, परंतु आप जानते हैं कि वातावरण में लगभग 21% ऑक्सीजन पाई जाती है जो मात्रा स्थिर बनी रहती है। और ये पुनः हम इसकी अभिक्रिया 4, 3 और 5 में रिकवर कर लेते हैं।
अब बात है कि आखिर ओजोन की यूटिलाइजेशन क्या है, ओजोन की उपादेयता क्या है, उपयोगिता क्या है। ओजोन परत की सबसे बड़ी उपयोगिता ये है कि यह हानिकारक यूवी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। अब आप कहेंगे कि हानिकारक यूवी किरणें क्या होती हैं, तो देखो सोलर लाइट होती है, सूर्य की जो रोशनी होती है, उसके अंदर हम तो सिर्फ विजुअल रेंज को देख पाते हैं, जिसकी स्टार्टिंग 380 नैनोमीटर से लेकर के 760 नैनोमीटर तक होती है, उसे तो हम देख पाते हैं। लेकिन इसके ऊपर और नीचे की जो नैनोमीटर की लाइट्स होती हैं, वो भी सोलर लाइट में होती हैं। तो 360 से इधर की जो होगी वो यूवी होगी। ये यूवी रेडिएशंस हमारे स्किन पे गिर के कैंसर उत्पन्न कर सकती है, कई प्रकार के म्यूटेशंस कर सकती है। तो इसलिए ये जो ओजोन लेयर होती है, ये ओजोन लेयर होती है, ये क्या करती हैं कि ये यूवी रेडिएशंस को रोकती है। अब इन्हें क्या है, इन्हें यूवी रेडिएशंस के टाइप हैं यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, इनके नाम दिए गए हैं। इनमें से अधिकतम यूवी सी विकिरण हैं जिन्हें ओजोन परत पूर्णतः अवशोषित कर लेते हैं। यूवी बी भी हानिकारक है, इसका अधिकांश भाग O3 द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में उष्ण भाग के मुकाबले पृथ्वी की सतह पर यूवी ए अपेक्षाकृत कम हानिकारक होती है। तो कहने का मतलब है कि जो यूवी सी होती है वो मोस्ट हार्मफुल यूवी रेडिएशंस हैं। ओजोन परत कि ओजोन पराबैंगनी किरणों से विघटित होकर ऑक्सीजन गैस व नेसेंट ऑक्सीजन बदलती है, और वो प्रक्रिया ही ये प्रक्रिया जिसमें इसके अंदर ये देखिए यूवीसी का अवशोषण करेगी, इसमें टूटने की प्रक्रिया के अंदर ही ओजोन को ऊर्जा अवशोषित कर ली जाती है। तो ये यूवीए, यूवीबी और यूवीसी के बारे में बताया गया है। तो इसमें ये परीक्षा में पूछा भी जाता है कि मैक्सिमम जो हार्मफुल होती है वो यूवीसी होती है। तरंग दैर्ध्य इसकी आप देख रहे हैं 270 से 350 नैनोमीटर है। पृथ्वी की सतह पर ये वायुमंडल की उच्चतम परत के मुकाबले 35 गुना कम पहुंचती है, लगभग शून्य के बराबर हमारी अर्थ सरफेस पे पहुंचती है। क्यों? क्योंकि इसको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? ओजोन लेयर इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। क्षति पहुंचाने में ये न्यूनतम है, यूवीए ये अधिकतम है, अधिक है, लेकिन यूवीसी मोस्ट है, सबसे अधिकतम है। इसका सनबर्न कैंसर, लेकिन यूवीसी तो म्यूटेशन कर देगी जेनेटिक कोड के अंदर, जेनेटिक कोड में म्यूटेशन करती है। ये दिखाने की कोशिश की है एल्टीट्यूड के आधार पर कि ये ट्रोपोस्फियर है, ये ओजोन डीयू, ओजोन को डीयू में मापा जाता है, अभी डॉप्सन यूनिट होती है, अभी आगे क्लासेस में आप जानेंगे। तो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ कहाँ मौजूद है।